अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो 11 हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर ना दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं SN2 और एक होते हैं SN1। अब देखो इनकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और जो ऊपर 2 है ना दैट इज इट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली जो हमने काइनेटिक्स में करा था ना कि भाई 2 का मतलब ये है कि जो हमारे दो रिएक्टेंट है, देखो दो रिएक्टेंट हमारे होते हैं, एक तो होता है हमारा हेलोएल्कीन, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बिकॉज वी आर डूइंग द रिएक्शन ऑफ हेलोएल्कीन्स, तो एक रिएक्टेंट तो हेलोएल्कीन होगा ही होगा और एक हमारा साथ में क्या होगा जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट है जिसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस्तेमाल होना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल करके ही डाल दूँ ऐसी जस्ट कॉमन। ठीक है ना, तो अगर दोनों रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है तो वो हमारे SN2 टाइप के होते हैं, और अगर एक पर ही डिपेंड कर रहा है, एक जब हमारा होगा तो वो हमारा हेलोएल्कीन ही होगा। ठीक है, तो अगर एक पर ही डिपेंड कर रहा है तो वो हमारे SN1 होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के हेलोएल्कीन्स तो SN1 को फॉलो करते हैं और किस तरीके के SN2 को फॉलो करते हैं। एकदम सिंपल है। देखो अब मैं इसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे। अब जैसे एक मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ एक प्राइमरी हेलोएल्कीन, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से हमारा अलग अलग SN1 और SN2 बिहेव करेंगे। तो एक प्राइमरी हेलोएल्कीन में बना रही हूँ जैसे कि मैंने ये बनाया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमारा जैसे Cl है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जैसे OH नेगेटिव आ रहा है जो हमने पहला करा था, कोई मुझे याद करके बताएगा कि हम KOH को किस में घोल कर अटैक करें ताकि हमारा अल्कोहल बने? किस में घोल कर अटैक करें KOH को? एक्वस सॉल्यूशन बेटा, पानी में घोलकर अगर हम उसको अटैक कराएंगे तो हमारा वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, और अगर मैंने KOH को अल्कोहल में घोल दिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा जो कि अभी हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि KOH शुड बी यूज्ड इन एक्वस मीडियम, तभी हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखो बेटा क्या होगा कि जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो बेसिकली ये कार्बन हमारा कैसा है, टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज है, और टेट्राहेड्रल की अगर हम एक स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखें, देखो क्या होता है उसमें कि एक हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, देखो हम वो लेकर आना बेटा, एक मॉडल लेकर आओ या पेन दो मुझे जल्दी से, 4 पेन दो बेटा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर 4 पेन इस्तेमाल करें, वैसे एक पेंसिल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब तुम देखो बेटा जैसे ये हमारा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ध्यान से देखोगे ना अगर, तो हमारी 2 बॉन्ड तो एक ही प्लेन में होती हैं। जैसे इन दोनों बॉन्ड्स को देखो तुम ध्यान से, ये दोनों बॉन्ड ऐसे एक ही प्लेन में आ रही हैं, एक उस प्लेन से आगे की तरफ होती है और एक उस प्लेन से पीछे की तरफ होती है। तो ये जो नोट्स में ऐसे डायग्राम बने हुए हैं ना, देखो 2 तो ऐसे प्लेन लाइंस हैं। ठीक है, ये जो 2 प्लेन लाइंस है वो तो विद इन द प्लेन है, और एक जो मोटी मोटी सी है वो अबव द प्लेन है, और एक जो डॉटेड है वो हमारी बिलो द प्लेन है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम देख सकते हैं। 2 bonds are within the plane, one is above the plane and one is below the plane। ठीक है, तो अब तुम देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जब इसका अटैक होगा हमारा, तो एक तरफ से हमारा Cl जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है और पार्शियल है चाहे, और ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जहां पर पहला न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है ना, उसी में ही लगे हुए में पीछे से दूसरे अपोजिट साइड से एकदम, जैसे अगर Cl आगे की तरफ है तो OH नेगेटिव आयन पीछे से आकर अटैक करना शुरू करेगा। ठीक है, और बीच में एक हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी हमारी कि ये बॉन्ड हल्की हल्की टूटनी शुरू हो जाएगी जो Cl के साथ वाली है, और पीछे से आकर OH नेगेटिव आयन जुड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको हम एक इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही क्या होगा कि ये बॉन्ड तो टूट जाएगी और ये बॉन्ड हमारी बनी रह जाएगी। पर होगा क्या बेटा यहाँ पर कि अगर Cl हमारा आगे की तरफ था तो जो प्रोडक्ट में हमें न्यूक्लियोफाइल वाली बॉन्ड मिलेगी वो हमें पीछे की तरफ मिलेगी। ठीक है, मतलब जो कन्फिग्रेशन है हमारी, कन्फिग्रेशन क्या होती है, कन्फिग्रेशन एक टर्म हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री में होती है, आगे हम थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को इसमें भी देखने वाले।
कि स्पेस में एक ऐसी अरेंजमेंट है, तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं अराउंड द सेंट्रल एटम, वो सब उसकी कन्फिग्रेशंस होती हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कन्फिग्रेशन पलट जाएगी कि जो बॉन्ड पहले आगे की तरफ थी, जो हमारा डेल्टा नेगेटिव वाली थी, अब डेल्टा नेगेटिव वाली बॉन्ड पीछे की तरफ आ गई। अगर वो पहले पीछे की तरफ थी तो अब आगे की तरफ आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, और इसको वाल्टन ने डिस्कवर करा था, तो उसको हम वाल्टन इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी भी पूछे ना व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शंस, तो हम सिंपल एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि ड्यूरिंग SN2, सॉरी ये तो SN2 है ना जिसमें दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म वाल्टन इन्वर्जन अकर्स। ठीक है, लिखा हुआ है नोट्स में पीछे, तो अभी पर मैं साथ साथ ही तुम्हें बता रही हूँ। क्लियर बेटा? तो हाँ बोलो। नहीं, वो अब मतलब जितना हो सकेगा ना, मैक्सिमम अपार्ट रहेंगे, बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अगर वो यहाँ है तो वो यहाँ से करेगा, अगर वो यहाँ है तो वो यहाँ से करेगा, बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक करेगा, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। ये ट्रांजिशन स्टेट भी तो थोड़े टाइम तो एग्जिस्ट करेगी, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करेगी, बट उसमें भी वो ट्राई करेगी ना कि अपनी स्टेबिलिटी को जितना हो सके मेंटेन करके रखे। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? तो तुम देखो ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया हमारा कि ये बना और साथ साथ टूट गया, और उस स्टेप में दोनों ही हमारे रिएक्टेंट आ रहे थे, तो दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये हमारा कैसा है, SN2 टाइप का मैकेनिज्म है। बताओ कोई प्रॉब्लम? कई बार 3 नंबर में आ जाता है व्हाट इज SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो बस इसमें तुम्हें बनाकर 2-2 लाइनें लिखनी होंगी। अभी जब पूरा कंक्लूड हो जाएगा ना तब तुम्हें लगेगा एकदम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्लियर यहाँ तक बेटा सबको? अब हम एक टर्शरी कार्बोकैटायन को लेंगे, सॉरी टर्शरी हेलोएल्केन को लेंगे, हम R बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है, एक टर्शरी हमारा हेलोएल्केन है। अब टर्शरी हेलोएल्केन में भी देखो इसी तरीके से अगर मैं अटैक कर रहा हूँ किसको, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, है ना। जैसे यहाँ पर तो हमारा ये हमें मिल गया है ना, एक प्रोडक्ट मिला और ये हमारा Cl नेगेटिव निकल गया, मैं ऐसे जस्ट ब्रीफ में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर अगर वो ही काम करना चाहे मॉलिक्यूल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें देखो पहले से ही जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े साइज के हैं, तो एक के जुड़े रहते हुए दूसरा नहीं आ सकता, जगह ही नहीं है, क्योंकि इनका भी तो अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। एक मान लो मिथाइल भी है, लीस्ट मिथाइल होंगे, छोटे से छोटा R हमारा होगा, तो मिथाइल के लिए 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो उनके बीच में एंटर करके OH नेगेटिव आयन अटैक नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे थे, 1 R होता दैट इज ऑल्सो प्राइमरी हेलोएल्केन, तब भी अटैक हो जाता। ठीक है, अगर वो तीनों बहुत बड़े बड़े साइज, तीनों ही अगर हमारे R ग्रुप हैं, तो एक के जुड़े रहते हुए दूसरा अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में ये यूज ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव आयन पास आएगा ना, वो इसमें कुछ जब हलचल करेगा तो सबसे पहले ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि रिएजेंट का दूसरा पार्ट भी तो होगा ना। जैसे मान लो KOH है, तो K आकर पहले Cl के साथ रिएक्ट करके उसको निकाल देगा। ठीक है, खाली ये छूटेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। कि कार्बन पहले ऐसे टूट गया, ठीक है ना बेटा। अब ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड इन कार्बोकैटायन कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है, तो ये एक प्लेन में आ जाएंगे तीनों बॉन्ड्स। यहाँ पर 2 प्लेन में थे, एक ऊपर था एक नीचे था, सब खत्म, तीनों एक प्लेन में आ गए। ठीक है, अब पहले स्टेप में ये हुआ जो कि हमारा स्लो स्टेप था। अब दूसरे स्टेप, जैसे कार्बोकैटायन बनेगा, अब न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक कर देगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि ये भी बचा हुआ था, K तो इसके साथ चला गया, ये भी छूटा हुआ था, और जैसी जगह मिलेगी तुरंत अटैक करेगा। तो जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर अब हमारा OH आकर जुड़ गया। अब तुम देखो बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, अब क्या वो आगे से करेगा कि पीछे से करेगा, बताओ। क्यों आगे से क्यों नहीं कर सकता, बताओ, और पीछे से क्यों नहीं कर सकता? उसकी दोनों तरफ से बराबर पॉसिबिलिटी हो जाएगी बेटा, क्योंकि अब वो कार्बोकैटायन में बदला, अब वो प्लेन बन गया ना। अब जितनी पॉसिबिलिटी आगे से अटैक करने की है उतनी तो पीछे से भी है। तो यहाँ पर 50% मिक्सचर तो ऐसा बनेगा, जैसे तुम्हें डेक्स्ट्रो और लीवो मैंने बताया था ना बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में,
कि डेक्स्ट्रो आइसोमर्स क्या होते हैं, लीवो आइसोमर क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करते हैं और राइट में करते हैं। ध्यान है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अभी मैं उसको करवाऊंगी रिवाइज, तो उसके टेस्ट जब करोगे ना तो तुम्हें ध्यान रह जाएगा। तो डेक्स्ट्रो और लीवो क्या थे हमारे, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर सकते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं उनको लीवो कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अभी जो हमने ऊपर करा था, अगर यहाँ ये डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट सारा लीवो बनेगा, अगर ये लीवो था तो प्रोडक्ट सारा डेक्स्ट्रो बनेगा। इसलिए हम कहते हैं वाल्टन इन्वर्जन हो जाती है कि कॉन्फ़िगरेशन एकदम उलट गई। यहाँ पर अगर हमारा रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट में डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बनेंगे, अगर यहाँ लीवो था तब भी प्रोडक्ट में डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बराबर बराबर मात्रा में बनेंगे। एंड दैट इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ कॉन्फ़िगरेशंस इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। उसको हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर, जिसमें डेक्स्ट्रो लीवो दोनों कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। क्योंकि जब प्लेनर बन गया तो अब तो इसको थोड़ा ना कुछ पता था कि पहले वाला कहाँ लगा था, तो वो तो कुछ आगे से अटैक कर जाएंगे कुछ पीछे से। तो अगर हम एवरेज देखते हैं तो वो बराबर बराबर ही बनते हैं। तो सच इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो क्या है कि SN2 में तो होता है वाल्टन इन्वर्जन और SN1 में बनता है रेसमिक मिक्सचर। बस ये 2 वर्ड से तुम्हें स्टीरियोकेमिस्ट्री को ध्यान रखना है ना, बट तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए बेसिकली उसके अंदर है क्या, ठीक है ना बेटा। तो SN1 में हमारा क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा और SN2 में हमारी क्या होगी, वाल्टन इन्वर्जन, ठीक है। अभी हम छोटी छोटी टर्म्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की फिर से करने वाले हैं अभी इसमें, जो तुमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करी थी ना। नाउ वी सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ तक आगे बच्चों सबको बात समझ में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब OH को इधर लगा दो, R को इधर लगा दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब कहीं भी लगा दो, वो तो नीचे हमें लिखना है बेसिकली, ठीक है, कि उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हम एग्जैक्टली एक हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, बट वी शुड नो कि भाई उसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है। पॉजिटिव ऐसे आया बेटा क्योंकि ये तो निकल गया, Cl नेगेटिव तो निकल लिया, पोटेशियम ले गया, तो अब जब ये नेगेटिव गया तो कार्बन पर ही तो पॉजिटिव आएगा, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। अच्छा, अब टर्शरी में ही कार्बोकैटायन बनना ज्यादा इजी भी है, बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो इसलिए, क्योंकि ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि प्राइमरी वालों का कार्बोकैटायन भी बहुत कम स्टेबल होता है, तो इसलिए वो कार्बोकैटायन बनाने के बजाय इस ट्रांजिशन स्टेट वाली रूट को जल्दी फॉलो करेगा, क्योंकि उसमें ये बनना आसान है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हो, भीड़ भाड़ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी नहीं है, तो उसके लिए ये इजी है रूट। और टर्शरी वालों के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है और उसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए टर्शरी वाले तो कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। पर जब कार्बोकैटायन वाला फॉलो करेंगे तो 2 स्टेप हो जाएंगे, और पहले स्टेप में सिर्फ क्या रहा है हमारा हेलो एल्कीन, तो इसलिए रेट किस पर डिपेंड करेगा, खाली एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए ये हमारे कैसे हो जाएंगे SN1 और ये हमारे कैसे थे SN2। समझ में आ रही बेटा बात। अब पेपर में कैसे आता है नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।